हूँ तो उस वक्त की जो तनख्वाह होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी। $14,000 उस वक्त थी विदाउट पर्क्स प्रिविलेज, और वो पर मंथ। और अगर आप उसको उसके साथ एडअप करें बाकी लवाजमात तो 20,000 हम क्रॉस करते थे। लेकिन पैसा चैलेंज नहीं था, इशू ये था कि मैं पहले साल जब आई तो छुट्टी लेके आई 1 साल की। नई असेंबली थी, फर्स्ट टाइम ख़वातीन पार्लियामेंट में आई थी, तो वो MMA की हमारे साथ कोलेशन थी काफ के साथ, तो वो उलमा हजरात के लिए जो एक सिनफ़े नाजुक असेंबली में चलती फिरती ख़वातीन की शक्ल में वो नास पसंदीदा अमल था। अच्छा। और वो ऐसे वो पंजाबी च कहते ने को इंज तकदे सन इंज कानी मज कसाई आलू तकदी है कि भाई ये कहाँ से आ गई, ये कौन सी मखलूक है। तो वो पहला साल जो था हमारा वो मुश्किल में गुजरा। मैं जो काम करना चाहती थी मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। मैं अपने हल्के में जाती थी तो वहाँ वो स्पीकर कौमी असेंबली जो थे वो फ़ोन कर देते थे DC DPO के किसके कहने पे कुछ नहीं करना। मैं जो प्रोजेक्ट लेके हल्के में जाती थी तो उसके इफ्तिताह पे जिस मिनिस्टर को बुलाती थी तो उसको मना कर देते थे कि जाके इसका तुमने मेरे पूछे बगैर वहाँ क्यों गए। मेरे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मुझे वो मसीहा मान रहे थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो उस इलाके में कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज थी वो जब मैं आई तो वो मेरे पीछे खड़े हो गए। चौधरी मीर हुसैन साहब उनको कहते थे कि जिदे पीछे तुसी लगे हो ना ये छुट्टी आई है। अच्छा, ये और नहीं रहेगी। हाँ, तो इसने चले जाना है वापस, तो तुम्हारा कुंडा मैं नहीं करना है, क्योंकि वो 7 दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन जीत चुके थे और वो उनका कोई कंपेटिटर नहीं था और कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं उनकी आंख में एक खड़कती और वो समझते थे कि अगर ये सस्टेन करेगी तो मेरे लिए मसला। तो मैं जब उसमें स्टार्ट किया तो मैं तो एज ए सोशल वर्कर ना तो थाने की सियासत के लिए आई वहाँ, ना कचहरी की सियासत के लिए आई कि पहले पकड़ाओ फिर छुड़ाओ, ये तो मेरा एजेंडा ही नहीं था। तो जब वो मुझे आगे ये कहते थे ना कि चौधरी साहब कहने नहीं कि वो छुट्टी आई और टूट जाना, दिल में मैं कहते तो ठीक है कि मैं 1 साल गुजर जाए बस, ये तो मैं अपनी छुट्टी पूरी करनी है तो मैंने चले जाना। अल्टीमेटली देखते देखते दूसरा साल आ गया। अब दूसरे साल में भी विदाउट पे मैंने छुट्टी ली, पहली विद पे थी फिर विदाउट पे ली। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ना लड़ना शुरू किया कि मैं वापस जाऊं या मैं इधर रुकूं। मेरा दिल कहता कि वापस जाओ, इस गंद से निकलो, इस तमाशेबाजी से, ये हमारी जगह नहीं है। और दिमाग कहता कि नहीं। और इस्तिहारा मैंने भी करवाया। इस्तिहारों का चूँकि जिक्र हो रहा है तो मेरी दोस्त ने बेसिकली कराया, वो भी डॉक्टर थी। तो जब मैं परेशान होकर उसको कहती थी ना कि मैं इस गंद से निकलना चाहती हूँ, तो उसने कहा जी तुम अल्लाह से रुजू कर लो। आपने इस्तिहारा तो इस्तिहारा पहली दफ़ा आया तो वो हुआ कि आप यहाँ रुके, यानी वो उसका आयत का मफहूम था कि आप नहीं जाएंगे। तो जब दूसरी दफ़ा मैं उन्हें तंग करूं, जो इस्तिहारा करने वाले थे उन्हें पहले मेरे से अहद लिया कि आप अल्लाह का जो हुक्म आएगा वो मानेंगे। अब जब वो हुक्म आ गया तो मैं बेईमान था मेरा दिल कि मैं ये तो गड़बड़ हो गई है, मेरी मर्ज़ी का इस्तिहारा नहीं आया। उन्हें कहा आपकी मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए आपने रुजू किया है। खैर वो दूसरी दफ़ा मैंने उनको मनाया कि एक दफ़ा फिर करें। आप बहाने ढूंढे कि सही तरह नहीं था, नीयत नहीं आपने की थी, ये टाइम ठीक नहीं था, तो उनको मनू के फिर दूसरी दफ़ा किया। दूसरी दफ़ा आया कि आप चली जाएं। मैंने कहा लें जी अब तो मेरी मर्ज़ी का आ गया। उन्होंने कहा नहीं, तीसरी मरतबा अब चूँकि ये अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसको आप सुपरसीड नहीं कर सकती, तो मुझे टाइम दें तो उसके बाद मैं कुछ टाइम ले के उसके बाद आऊँगा। ऐसे थोड़ी है कि अब बैठे हुए हैं तो इस्तिहारा कर लें। वो रात को मैं एक पढ़ाई करता हूँ, अल्लाह की एक नाम है, कुछ उसका प्रोसेस है, तो आप रोज़ आ जाती हैं इस्तिहारा करें, ऐसे नहीं है। तो जो आ गया अब न्यूट्रल है, अब आप खामोश रहें। जब वक्त होगा इस्तिहारे का मैं करके आपको बताऊँगा। जब वो
तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे कॉल की, काफ़ी हफ्ते गुजर गए, तो मैं अपनी दोस्त को बार बार कहूँ पूछो ना उन्होंने इस्तारा किया है कि नहीं, पूछो ना, क्योंकि मैं भागना चाहती थी और मेरा दिल ये कहता था कि जो है ना जल्दी जल्दी जान छुड़ाओ और निकलो यहाँ से। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है एक दिन। तो मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि वो तीसरा जो है ना वो भी तुम्हारे खिलाफ आ गए, अब इधर ही रहना इधर ही पड़ेगा। रहना है। 2 साल मुझे हो गए हुए थे और बल्दियाती इलेक्शन आ गया। अब मैंने उसके अंदर जो है वो जो कैंडिडेट खड़े किए, यकीन माने कि वो प्रॉपरली ना तो मैंने उनके ऊपर को वर्किंग की ना को प्लान किया। मेरी उस वक्त 25 यूसीज थी, तो उनमें से मैंने 18 लोग जो थे मेरे निशान के साथ, वो इंडिपेंडेंटली उनको इलेक्शन लड़ाया और वो जीत गए। 18 के लोगों ने 18 उसको वोट दे दिए, 25 में से 18 अगेंस्ट स्पीकर नेशनल असेंबली। तो आपको लगा कि अब ये जो वो लोग 18 जो थे वो समझे मेरे लिए 18 मिसाइल थे जो रोज़ मेरे ऊपर चल रहे थे कि भई अब आपकी खातर हम उसको छोड़ के आपके ग्रुप में आए हैं, आपके पैनल में आए हैं, अब आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। स्पीकर के फिरौनियत से आपने उनको बचाना था। स्पीकर के पास अथॉरिटी थी, रिसोर्सेज थे, पुलिस थी सारी। परवेज़ इलाही पंजाब में चीफ मिनिस्टर था काफ का।